एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सॉल्यूशन में। इसमें हम पढ़ रहे थे आर.एस. अग्रवाल बुक सीरीज हम जो कर रहे हैं उसमें हमने प्रतिशतता चैप्टर हमारा चल रहा था। तो इसमें हमने अब तक 1 से 45 तक क्वेश्चन किए थे 3 वीडियो में। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 46 से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 46 ये क्या कह रहा है फ्रेंड, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रम से कितने प्रतिशत अधिक है। 12 सही 1/2% अधिक है और एक 25% अधिक है। ये किसी तीसरी संख्या से अधिक है। तो ठीक है, मान लेते हैं कि वो तीसरी संख्या 100 है। तो ये कितना अधिक है, इस वाली संख्या से 12.5 अधिक है, यानी 12 सही 1/2। तो ये कितना हो जाएगा 112 सही 1/2 अधिक, और ये हो जाएगा आपका 125%। संख्या ही मान लेते हैं, चलो प्रतिशत हटा देते हैं इसमें से। तो ये पहली तीसरी संख्या अगर ये है तो जो हमारी दूसरी संख्या हो जाएगी वो ये हो जाएगी, और तीसरी संख्या ये, पहली ये और दूसरी ये, यानी हमने ये तीसरी संख्या मान ली, ये हमारी पहली हो गई, ये हमारी दूसरी हो गई। जितने परसेंट अधिक थी उतना निकाल दिया। अब इसमें क्या पूछा है, पहली संख्या यानी ये वाली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, इसे हम 2 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 225/2 कि ये हमारी इस वाली से 125 से कितना अधिक है। तो यानी इसका 125 तो नीचे आ जाएगा, ये परसेंट के निकालने के लिए इसमें 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है फ्रेंड, तो 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद अगर हम इसको काटते हैं, यानी एक सेकेंड यहाँ लिख लेते हैं, 225/2 गुणा 125 गुणा 100 ये आएगा। शायद आप समझ पा रहे हो कि हमने तीसरी संख्या ये मान ली, पहली संख्या उससे इतना अधिक है, दूसरी संख्या इतना अधिक है। अब उसने पूछा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो बस इसको निकालने के लिए हमने पहली संख्या ये ले ली और दूसरी संख्या ये ले ली, कितना प्रतिशत है, क्योंकि ऐसे तो निकाल देना हम। सपोज करो कि हमारे कि कोई 100 नंबर का पेपर है, अगर उसमें से हमारे 60 नंबर आते हैं, तो अगर हम इसके ये पूछें कि कितने परसेंट हमारे नंबर आए, तो हम कैसे निकालते हैं, 60 ऊपर रखते हैं, नीचे हम 100 रखते हैं, ठीक है, और उसे 100 से गुणा कर देते हैं, तो कितने हो जाते हैं, तब हमारे 60% आते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से ये पूछा है कि ये वाली पहली संख्या दूसरी संख्या की कितना प्रतिशत है। तो बस पहली संख्या हमने ऊपर रख ली, उस दूसरी संख्या नीचे रख ली और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कर देंगे 5 से 25 से 25 पंजे 125 और 25 नमा 225। तो ये आपका आ जाएगा 225, सॉरी 25 नमा नहीं 25 नमा 225। इस 5 से ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 5 दूनी 10, ये आ जाएगा 20, और इससे ये कट जाएगा 10 बार। तो यानी ये आ जाएगा आपका 90% अधिक है पहली संख्या, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 47 ये हमारा कह रहा है 1/2% का मान दशमलव में कितना होगा। 1/2% का, तो जो प्रतिशत अगर हम हटाएंगे तो उसकी जगह क्या आ जाता है, नीचे 100 आ जाता है। तो बस ये कितना हो जाएगा 1/200। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको ये लिख सकते हैं ना, 200 से 1 को अगर भाग करेंगे तो हमारा कितना आएगा, यहाँ दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, अब भी भाग नहीं जा रही, फिर 0 लगाया 0 बढ़ाया, अब भी भाग नहीं जा रही, फिर 0 लगाया, अब 0 बढ़ाया, अब कितनी बार भाग जाएगी, 5 बार। तो बस हमारा कितना आ गया 0.005, यानी ऑप्शन नंबर हमारा कितना है फ्रेंड्स, ये इसमें मुझे थोड़ा मिसप्रिंट हो रहा है, आप देख लीजिएगा, इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 फ्रेंड, ये क्या कह रहा है, यदि ए की आय बी की आय से
10% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। तो फ्रेंड मैं इसमें एक ये फार्मूला बता देता हूँ कि जब आय में वृद्धि हो रही हो और कमी निकालनी हो तो कौन सा फार्मूला लगेगा, और आय में कमी हो रही हो और वृद्धि निकालनी हो तो कौन सा फार्मूला लगेगा। यानी अगर हमारी उसमें आय में वृद्धि हो रही है और कमी निकालनी हो तो कमी बराबर कितना होता है, आर यानी युग रेट बटे आर प्लस 100 इंटू 100। ठीक है फ्रेंड, ये क्या है, हमारी कमी जब वृद्धि हो रही हो। अगर हमारी कमी हो रही हो तो वृद्धि कैसे निकालेंगे, अगर हमें वृद्धि निकालनी हो यानी इसमें क्या है, जब वृद्धि हो रही हो, वृद्धि हो, और ये क्या है, वृद्धि जब कब निकालेंगे, जब हमारी कमी हो रही हो। तो 100 माइनस आर इंटू 100 यानी जब कमी हो रही हो, कमी हो। तो ये सेम इसी में लगेगा क्वेश्चन में ये फार्मूला। तो वो कह रहा है कि ए की आय में बी से, मतलब ए की आय बी से कितने परसेंट अधिक है, बी से 10% अधिक है। ठीक है, तो बी की आय कितना कम है, तो कितना कम होगा, हमें क्या है, क्या निकालना है, हमें कमी निकालनी है। ठीक है, तो कमी वाला फार्मूला लगा दीजिए। तो 10 ऊपर रेट कीजिएगा अपॉन 10 प्लस 100। ठीक है, ये 100 ही है, 100 इंटू 100। तो ये कितना आ जाएगा, 10 अपॉन 110 इंटू 100। इस जीरो से हमारा ये चला गया, ये कितना आ जाएगा, 100/11। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9 सही 1/11%। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है फ्रेंड, यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक हो तो पायल का वेतन नीता से कितने परसेंट कम होगा। तो वही सेम, यही जो नेक्स्ट अभी लास्ट क्वेश्चन में लगाया वही फार्मूला लगेगा, क्योंकि हमें कमी निकालनी है। तो कमी बराबर कितनी होगी, आर अपॉन आर प्लस 100 इंटू 100 रख दीजिए मान, कितना हो जाएगा 25 अपॉन 25 प्लस 100 इंटू 100। तो यानी 25/125 गुणा 100, 25 चौका 100 और 25 पंजे 125, 5 पंजे 25, तो बराबर कितना आ जाएगा 5 चौक 20% कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 50। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए की आय बी की आय से 30% अधिक हो तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम होगी। वही सेम क्वेश्चन, 30% ऊपर रख दीजिए, 130 इंटू 100। अब मैं शॉर्ट में करा रहा हूँ। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा फ्रेंड, 300/13। यानी हम इसको काटेंगे तो 13 से अगर हम काटते हैं तो ये आ जाएगा आपका 13 कम 13, हाँ तो यह 13 दूनी 26, तो ये आ जाएगा 23 सही 1/3। यानी ऑप्शन नंबर आपका ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 23 सही 1/13 आएगा, 23 सही 1/13। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये है 51। यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक हो तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम हो। तो यही सेम कोई फार्मूला लगेगा फ्रेंड्स, 60 ऊपर रख लीजिए अपॉन 60 प्लस 100 यानी 160 गुणा 100 कर दीजिए। इससे ये कट गया, ये आ जाएगा 4 चौक 16 और ये आ जाएगा 25 बार, और आपका 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो यानी 25 तिया 75/2। ठीक है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 37 सही 1/2%। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि x y से 10% अधिक हो तो y
एक्स से कितने प्रतिशत कम होगा। सेम क्वेश्चन चल रहे हैं फ्रेंड्स, मैं इसलिए करा रहा हूँ जिससे आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस हो जाए। तो ऊपर रख दीजिए 10, नीचे रख दीजिए 10 प्लस 10 100, 110 इंटू 100, ये 0 कट गया, बराबर कितना आ जाएगा 100/11 बराबर 9 सही 1/11%। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया फ्रेंड्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। क्या कह रहा है फ्रेंड, ए की आय बी से 20% कम हो तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक होगी। हमें क्या निकालना है इस समय, वृद्धि वाला फार्मूला। क्या कहता है, जब हमारे में कमी हो रही हो R माइनस ये था 100 माइनस R इंटू 100, ठीक है। तो इसमें रख दीजिए, क्योंकि हमारा क्या हो रहा है, कमी हो रही है 20% की, तो 20% कम हो गया, 100 माइनस 20 इंटू 100 बराबर कितना हो जाएगा 20/80 गुणा 100, 20 चौक 80 और ये आ जाएगा 25, यानी कितना आ गया 25%। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है, ए की आय बी से 25% कम है। यही सेम क्वेश्चन है, 25% कम है, नीचे 75 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे, 25 या 75, तो ये क्या आ जाएगा 100/3 यानी 33 सही 1/3%। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 क्या कह रहा है, ए की आय बी से 50% कम हो तो बी से कितने प्रतिशत अधिक होगी। वही सेम क्वेश्चन, 50/100 माइनस 50 यानी नीचे भी 50 आएगा इंटू 100, तो बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100%। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 56 में भी यही है सेम, ए का 60 नहीं 56 थोड़ा सा अलग है, मैं बता देता हूँ। ए का 60% ए गुणा 60% बराबर बी गुणा 3/4 हो तो ए अनुपात बी हमें निकालना है। इसको सोल्व कर दीजिए, यानी A/B ले आइए और ये इधर ले जाइए, तो 3/4 गुणा 100/60, ठीक है फ्रेंड। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 और ये आ जाएगा 20, यानी इसको हम 5 से काट लेंगे, 5 पंजे 25, 5 चौक 20, तो A अनुपात B बराबर कितना आ जाएगा 5/4, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, 57 कह रहा है 740 का 35% एक संख्या से कितना अधिक है, 34 अधिक है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं बराबर वो संख्या है उससे कितना अधिक है, 34 अधिक है। तो इस संख्या का यानी x का 2/5 बराबर क्या है, हमें ये निकालना है। तो पहले x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, इस 0 से ये 0 चला गया, ठीक है फ्रेंड्स। 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 2 से ये काट दो, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 7 सत्ते 49, सॉरी 7 सत्ते 49, 7 तिया 21 और 4 25, 259 बराबर x प्लस 34, तो x बराबर कितना आ जाएगा 259 माइनस 34 बराबर कितना आ जाएगा 5, 2 और ये आ जाएगा 225। x की वैल्यू कितनी आ गई फ्रेंड्स, ये आ गई आपकी 225। अब उसमें क्या पूछा है कि 225 का 2/5, यही तो है का मतलब गुणा, तो बस 5 से ये काट दो, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 45 गुणा 2, यानी कितना आ गया 90। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है फ्रेंड, किसी वस्तु की 10% तथा 10% के दो क्रमवार मूल्य बट्टियाँ किस प्रकार एक सम
मूल्य वृद्धि के समतुल्य, मतलब एक दो बार उसमें 10% की कमी की गई है, बट्टे कह सकते हैं, ठीक है। एक बार 10% की छूट दी गई, दूसरी बार 10% की छूट दी गई, तो वो कह रहा है कि इनके सम वृद्धि या समतुल्य मूल्य वृद्धि क्या होगी, ठीक है। या तो वो बोल सकते हैं कि अगर वृद्धि की गई हो या कमी की गई हो, दोनों समान है, ठीक है। ये दोनों समान नहीं है, दो बार की गई है, यदि एक बार कह सकते हैं कि 10% की वृद्धि की गई उसके मूल्य में, फिर 10% की वृद्धि की गई, या 10% की कमी की गई, फिर 20% की कमी की गई, तो इनके समतुल्य जो वृद्धि या कमी होती है वो ये होती है फ्रेंड कि अगर वृद्धि पूछ रहा है तो वृद्धि प्लस दूसरी वृद्धि सेकंड, ये वृद्धि फर्स्ट, और प्लस फर्स्ट वाली वृद्धि गुणा सेकंड वाली, और नीचे 100, ठीक है फ्रेंड। तो अगर ये वृद्धि है तो प्लस लिखेंगे, और कमी है तो प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस, ठीक है फ्रेंड। तो अब इसी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए दो बार 10-10% है ना, तो 10% की वृद्धि प्लस 10% की वृद्धि प्लस 10 गुणा 10/100, तो ये कितना आ जाएगा, 20 प्लस 1 बराबर 21% की वृद्धि हुई है, ठीक है फ्रेंड। यानी दो, अगर समतुल्य वृद्धि निकालें, दो बार 10-10% की वृद्धि करी है, तो समतुल्य वृद्धि इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं, यानी वृद्धि प्लस पहली वृद्धि गुणा दूसरी वृद्धि बटे 100। ये एक फार्मूला आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 क्या कह रहा है फ्रेंड, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि, इसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई, अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 है, तो प्रारंभिक मूल्य क्या था, ठीक है फ्रेंड्स। वो कह रहा है कि दो वृद्धि हुई है, एक 10% की, एक 20% की। वृद्धि करने के बाद जो हमारा आंसर आया है वो कितना आया है हमारा, 33। तो इसने पूछा कि वृद्धि करने से पहले वाला जो मूल्य था वो हमारा क्या था, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर हमने मान लिया कि हमारा पहला वाला मूल्य x था, उसमें हमने पहले 10% की वृद्धि करी, तो कितना हो गया, 10% की वृद्धि यानी 110 गुणा, फिर 20% की करी, 120 120/100, तो कितना आया था हमारा, 33 आया था, ठीक है। यही तो कह रहा है क्वेश्चन, पहले 10% की वृद्धि, फिर 20% की वृद्धि करने के बाद कितना आया था, 33। किसमें, एक्स में, क्योंकि हमने मान लिया कोई प्रारंभिक मूल्य हमारा एक्स रहा होगा, उसमें 10% की वृद्धि कर दी, फिर हमारी 20% की वृद्धि कर दी, बराबर कितना आ रहा है हमारा, 33। जो क्वेश्चन के अनुसार इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो चला गया, तो ये हमारा कितना आ गया, इस 11 से हम ये 33 काट दें तो कितना आएगा, 3, और ये जाएगा 3 से 3 चौक 12, तो यानी यहाँ हमारा 1 बच गया, ठीक है फ्रेंड्स। 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, और इस 2 से 2 पंजे 10, तो नहीं 5 पंजे 25, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 25। यानी पहले हमारा जो मूल्य रहा होगा वो 25 रहा होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है फ्रेंड, 20% तथा 5% के दो क्रमबद्ध बट्टे किस एकमात्र बट्टे के बराबर होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने आपको बताया था कि जब समतुल्य वृद्धि या समतुल्य कमी निकाली जाए, तो अगर ये बट्टे हैं तो कमी का मतलब क्या है, उस वाले फार्मूले में अगर कमी निकालनी है, कमी माइनस की कमी, या बट्टे कह सकते हैं, माइनस कितना हो जाएगा, कमी गुणा कमी बट्टे 100, यानी ये सब पहली, ये सेकंड, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ऐसा हो सकता है ना। तो क्वेश्चन नंबर 60 में यही बोल रहा है कि पहले 20% का, फिर 5% का, तो यानी -20, फिर -5, -20 और -5, ये गुणा में है ना, तो माइनस और माइनस के कितना हो जाता है वो, ये आ जाता है हमारा प्लस, ठीक है फ्रेंड। ये हमारा प्लस हो जाएगा, ये माइनस बाहर निकाल लो, जब यहाँ कमी हो तो ठीक है। तो ये आ जाएगा 100, 20 चौक
20 पंजे 100, इस 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, तो हमारा ये कितना आ गया, माइनस के 25 प्लस का 1, तो यानी माइनस के 24 आ रहा है फ्रेंड, 24%। तो हम कह सकते हैं कि हमारी 24% का बट्टा उस पर लगा। यानी जब हमारा बट्टा या कमी पूछी है, कमी दी हुई है, तो हम माइनस माइनस रख देंगे, यहाँ पर हमारा प्लस आ जाएगा क्योंकि वो माइनस से माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, तो इसको बस फार्मूला याद रखना है, इसमें यहाँ पर प्लस आएगा फ्रेंड। ठीक है, बाकी 2 जगह माइनस रख लेंगे, वृद्धि दी हुई होती तो दोनों जगह सब जगह प्लस आता, बस इससे ही निकल गया। आज के लिए फ्रेंड्स इतने काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। ओके, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको ट्रिक पसंद आ रही है, तो आप वीडियो लाइक करें और शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।